अधेड़ महिला की गला दबाकर रहस्यमय तरीके से हत्या। चौराही ओपी थाना के परोड़ा पंचायत अंतर्गत अनुसूचित जाति मोहल्ले की घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच भारी दहशत। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। जी हां, आपको बता दें कि ओपी थाना क्षेत्र के परोड़ा पंचायत अंतर्गत अनुसूचित जाति मोहल्ले में एक अधेड़ महिला की रहस्यमय तरीके से गला दबाकर एवं मुंह पर ठोस कपड़ा डालकर किए गए निर्मम हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की पहचान उसी मोहल्ले की अकुली शाह की 45 वर्षीय पत्नी चुनचुन देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद बाबत मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह घर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने बिछावन पर सोने चले गए और मृतका चुनचुन देवी अपनी 3 वर्षीय नतनी सोनाली कुमारी को अपने झोपड़ी नुमा घर में सुलाने के बाद घर के अंदर सो रहे नाती शिवम कुमार के बगल में सुला दिया। उसके बाद मृतका महिला घर बाहर वाले हिस्से की झोपड़ी नुमा घर में खटिया पर अकेले जाकर सो गई। इसी बीच आंगन में सो रहे मृतका महिला चुनचुन देवी के ठीक बगल वाले एस्बेस्टस वाले कमरे के हिस्से से बक्सा और कोठी से आवाज आने लगी और ठीक उसके बगल वाले कमरे में सो रही मृतका के पुत्रवधू खुशबू देवी के घर के अंदर से जोर जोर से मासूम बच्चे की रोने की आवाज लगातार आ रही थी। मृतका महिला का 11 वर्षीय नाती शिवम कुमार ने बताया कि घर के अंदर से आ रही अजीब तरह की आहट और खटपट से वो काफी डर गया। उसने बताया कि डर के मारे वो अकेले बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कैसे कैसे क्या क्या हुआ बताओ जरा बाबू। रोटी में से आवाज आ रहा था और कोई क्या रहा था और कोई खिड़की से आया था, खिड़की से चल गया। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। मृतका के पड़ोसी खलटू पासवान ने बताया कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हमारी पति ने बताया कि 3 घंटे से बच्चा रो रहा है और घर में जोर जोर से खट खट की आवाज आ रही है। तब हम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए तो मृतका की नाती से पूछा कि मम्मी कहाँ है। तब शिवम ने बताया कि मम्मी मौसी के यहाँ छठी में गई हुई है। अच्छा, घटना के बारे में आपको किस तरह से जानकारी मिली और गए वहाँ तो क्या क्या देखा? देखिए 2 बजे में 10 मिनट और 5 मिनट बाकी रहे तो हमे रहिए सुतल। हमारे परिवार उठेलकै जो घर में घनर मनर करे छे। 2-3 घंटा से बच्चा कानै छे, बच्चा के माय गोदी के नहीं ले गए हन या छुप रही छे। तो हमें वही पर कहलिए कि दुनू सास पुतौह छै तो की कहै छै रहल दो, हम अंठाबैत रहिए। जब कोनो पेटी हो या कि बक्सा हो कुछ भी हो जोर से ढलमन अइले न तब उठ के हम दौड़ल गेलिए। तो दौड़ल गेलिए हम तो हम आवाज़ दैत गेलिए हन तो कोई नहीं कुछ नहीं बोललै। तो छोरा बच्चा छै ओकरे नाइत वो उठलै हन तो ओकरा कहलिए रे नुनू मम्मी कहाँ गेलो? तो गेलै हन मौसी हियाँ छठियार। कहलिए नानी कहाँ गेलो? तो नानी छै खटिया पर। कहलिए खटिया पर छो तो उठाही तो गेलै हाथ के देखलकै तो नहीं देखलकै। वही पर हम कहलिए कोई नहीं छो? तो हाँ मामी छै। कहलिए कहाँ छो मामी? तो वो गेट खोलकै, तनिए खोलकै आ फिर कह दिल्कै कुछो बात नहीं छै से जाओ। बस हमें लेडीज़ के मामला में नहीं कुछ बोलिए, हम अपन चुपचाप चल एलिए। तीनों जीव चल एलिए। हमें रहे हम रहिए, हमारे परिवार है आ हमारे एगो 7 साल के बच्चा है से रहे। आबि के हम सुत रहिए। फिर सुबह 5:30 बजे लगभग की कहै छै जे ओकर नाती या ओकर पुतौह जब कानै लगलै तब हमर परिवार कहै छै की भेलै? तो कहै छै की भेलै से देखनी कि नहीं बोलै छै मैयो। तो हमे फिर ओनाहिते दौड़ल गेलिए तो ओकरा गट्टा पकड़लिए। तो गट्टा पकड़लिए देखलिए एकदम साफ बर्फ भेल देखलिए। तो मतलब की कहै छै जो कहलिए मरि गेलो हन आ उन्हें कहलिए आ उन्हें शायद कि हम हल्ला कर देलिए दौड़ दिया डुमरी वाली देखिए बात हम देखलिए। बाकी क्या नाम है आपका? खलटू पासवान। खलटू पासवान के मुताबिक जब मृतका के नाती से नानी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नानी बाहर बरामदे में खटिया पर सोई हुई है। जब हम लोग बरामदे में पहुंचे तो खटिया पर चुनचुन देवी नहीं थी। खलटू पासवान ने बताया कि मृतका चुनचुन देवी के ही पुत्रवधू जो बगल वाले कमरे में थी
जहां बच्चा रो रहा था। जब मृतका महिला के पुत्रवधू के बच्चे को रोने के कारण पूछे तो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बोली कि हम बच्चे को चुप कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पड़ोसी खल्टू पासवान के मुताबिक उस समय रात्रि के लगभग 2 बज रहे होंगे जब हम उसके घर पहुंचे थे। उसके बाद फिर अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर में आकर सो गए। सुबह होते ही फिर खटिया पर मृतका चुनचुन देवी सोई अवस्था में थी और जब उस घर में रोने चिल्लाने की आवाज आई तो हमारी पत्नी हमको उठाई और दौड़कर गए तो देखा कि सब रो रहे थे और बोल रहे थे कि मृतका नहीं बोल रही हैं। जब हम देखे तो चुनचुन देवी का हाथ ठंडा और शरीर टाइट था। फिर हम परिवार वालों से बोले कि वो मृत हो चुकी हैं और हल्ला किया। उसके बाद गांव के लोग भारी संख्या में जुट गए। बाद जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मृतका के घर पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। हम घटना कारण हमरा फोन गले कि बेटी डेट कर तो हम अलिए काने की। अभी बगल के आदमी जे छथिन से कहलखिन जे हम अलिए औरत के बच्चा काने रहे देखबै ले जे के रहथिन महिला किनका बारे में बताओ। हम पुतौह हमरा अपना बेटी पुतौह बात पूछे जे हम बच्चा काने छै आ ई नहीं सुनै छै तो वो मरद गेलखिन तो कहलकै कि जे अहाँ जाओ ने हमें बच्चा के भुला लेबै। आब एहि मस्कत की छै या नहीं छै से हम तो नहीं रहिए, हम तो डुमरी के छियै आ घर में कोठी भंडी ढन मनैले। अब की ढोरलकै या की ललकै नहीं ललकै से हम नहीं कहब। अभियो बोललक हनी अपने कहलखिन हमरा डर कथी के छै, कहलिए हमरो डर नहीं छै। एलिए तो अपने की बुझेलिए हमरा गेलिए घर पर। हाँ बेटी है तो की लगल केना बुझल। हमरा तो यह बुझेले जे पूरा गांव के लोग बर्बाद भेल रहले, ओकरा कोई भगवान नहीं छै। झूठो कहै छै जे पानि चढ़ै छै, दाँती लागै छै, फल्ला लागै छै। हमरो तो बेटी रहे, दाँती लागै छै, हमरो बेटी रहे। सही बात नहीं छै। बेटी बेटा बन दे या नहीं दे। की नाम बोले अपने का। नाम सहगिया दे घर। मृतका के नाती शिवम कुमार के मुताबिक उसकी मां ने विगत 1 माह में पड़ोड़ा में ही रह रही थी और समस्तीपुर जिले के समसा गांव में मौसी के यहाँ छठी में चली गई थी। मृतका के पति अकलू साह पुत्र दिलीप साह एवं 12 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार साह प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के परिजनों का रो का बुरा हाल था। मृतका महिला चुनचुन देवी को 4 बेटी और 1 बेटी शादीशुदा है। छोटा पुत्र 12 वर्ष का है। मृतका महिला की 65 वर्षीय माता सहयोगिया देवी ने अपनी पुत्री की हत्या का आरोप मृतका चुनचुन देवी की पुत्रवधू पर लगा रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही चौड़ाही थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार, अपर थाना अध्यक्ष अजय कृष्ण ओझा सहित सशस्त्र पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में बारीकी से जुट गई है। आज जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में जांच में क्या लग रहा है। कहाँ अभी तो इंक्वेस्ट किया गया, भेजा गया। घटना रात में घटी है, घरों के बराबर रसोई थी, तो अकेली रूम में थी, जबकि इनके सभी परिवार के लोग बाहर हैं। जाँच पड़ताल की जा रही है, अनुसंधान का विषय है। अभी तो कुछ तत्काल ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय, आदर्श भारत टीवी।